एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे और उस सभा में उनके चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे, उनके दुश्मन थे। सभा का आयोजन राजा के बहुत बड़े महल में हुआ था, इसलिए राजा के चाहने वाले, राजा के सभी कर्मचारी उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि सभा में उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई कांड जरूर किया जाएगा। बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा करीबी शिष्य था, उसका नाम था आनंद। वो बुद्ध को सभा में जाने से रोकता, उनसे कहता, आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, न जाने वहां पर आपको फंसाने के लिए कौन सी साजिश रची जा रही होगी। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को वहां जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत में गौतम बुद्ध से जलने वाले लोगों की यही कोशिश होती कि बुद्ध को ऐसे सवाल पूछे जाए जिन सवालों का जवाब बुद्ध ना दे सके। इसलिए वो ऐसे सवाल पूछते जिनका उनकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन बुद्ध बड़ी आसानी से हर एक सवाल का जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते और सवाल का जवाब जब तक देते जब तक सवाल पूछने वाला जवाब से संतुष्ट ना हो। इसी तरह सभी लोग बुद्ध से अपने अपने सवाल पूछते हैं और उनको उसके जवाब भी मिल जाते हैं। इसी बीच में एक औरत वहां पर आ जाती है और बुद्ध से कहती है, आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं, आप लोगों को सच के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर थोड़ी भी दया नहीं? आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं? उस औरत की बातें सुनकर सभा में हलचल मच जाती है। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। उस सभा में बैठा हर एक आदमी एक दूसरे से कहता है, औरत के सुंदरता के आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी हार जाता है, औरत के जाल में फंस जाता है, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? सभा में कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमें यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना घिनौना काम कर सकते हैं। इसी तरह सभी लोग बुद्ध को अपने अपने तरीके से जो भी उनके मन में आए वो कहना शुरू कर देते हैं। बिना सच को जाने, बिना सच को समझे वो बुद्ध पर गंदे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बुद्ध की ज्ञान की बातों से जलते थे और उनको ये बहाना मिल गया था बुद्ध पर आरोप लगाने का। सभा में बैठा हर एक आदमी अपने मन में जो भी आए बिना सोचे समझे बक देता। उसके बाद राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? और वो राजा भी पहले से ही बुद्ध से जलता था। वो चाहता था कि बुद्ध किसी भी तरह से बदनाम हो जाए। यहां पर आपको एक बात अच्छे से समझनी चाहिए, यह सारी घटना का बुद्ध पर कोई भी असर नहीं था, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और ना ही जो लोगों ने उन पर आरोप लगाए उससे उनको कोई फर्क पड़ता। और उस औरत ने बुद्ध पर जो आरोप लगाया उसका भी बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर बुद्ध की जगह पर कोई और होता तो वहां से भाग जाता, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सच को जानते थे कि सच क्या है। इसलिए वो जरा भी नहीं डरे, ना लोगों की बातों से ना उस औरत की बातों से। बुद्ध जानते थे कि वो अपनी नजरों में बिल्कुल सही है और हर इंसान को ये बात सीखनी चाहिए कि दुनिया कुछ भी कहे, आपको अच्छा समझे या बुरा समझे, आप खुद को क्या समझते हो यह जरूरी है। इसलिए लोगों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में बड़ा बनो। सभा में बैठे लोग बुद्ध के बारे में कुछ भी सोच रहे थे, यहां तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध के बारे में बुरा सोच रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर इसका कोई भी असर नहीं दिखा, क्योंकि वो जानते थे वो बेकसूर है। राजा बुद्ध से कहते हैं, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उसके बाद बुद्ध उस औरत से कहते हैं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो सच को जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। बुद्ध की बातों का उस औरत पर ऐसा असर हुआ कि वो अपनी नजरें चुराने लगी। यही होता है जब इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलता है और आखिर में इंसान फंस जाता है। इतने में सभा में बैठा एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हो जाता है और उस औरत से कहता है, तुमने बुद्ध पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और अगर यह आरोप गलत साबित होता है तो तुम जानती हो कि इसकी सजा क्या होगी।
उस व्यक्ति की बातें सुनकर उस औरत के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने की वजह से उस औरत ने अपने पेट में जो गठरी बांधी थी वो नीचे गिर जाती है और सच पानी की तरह सबके सामने आ जाता है। उस औरत ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी कि सबको ऐसा लगे कि वह औरत गर्भवती है। बुद्ध पर गलत आरोप लगाने की वजह से राजा उस औरत को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उसे माफ कर दिया जाता है। इससे आपको यह बात सीखनी चाहिए कि आपका धैर्य, आपका साहस और आपका खुद की नजरों में सही होना यह आपको बड़ी सी बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं गौतम बुद्ध की ये बातें आप अपनी जिंदगी में उतारोगे और हमेशा सच की राह पर चलोगे।